my beautiful Gen Zs. Welcome to Science and Fun. My name is Deepika, your English educator, and today I'm going to begin with another beautiful poem of your book Beehive. Okay, Beehive से हम एक poem पढ़ने वाले हैं, which is I'm sure going to give you great lesson of your life. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे या सिर्फ स्कोर्स मार्क्स अच्छा करने के लिए, वो तो हमारा मेन मोटिव है ही, बट इस पोम को पढ़ने के पीछे एक बहुत अमेजिंग सा मोटिव ये भी है कि आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। अभी आपकी क्लास 9 स्टार्ट ही हुई है तो आपको बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। आपको लग रहा होगा कि सडनली इतना सारा प्रेशर हो गया है, अगले साल आप 10th में जाने वाले हैं, तो वो सारे जो भी आपको ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है, सब कुछ आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो कई लोग, तो ऐसे केसेस में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कितना अमेजिंग हो जाएगा अगर वही पोम जो आप एग्जाम में पढ़ने वाले हो वही आपको ढेर सारा मोटिवेशन दे दे, राइट? इट्स अ ब्राउनी पॉइंट। तो ये एक पोम हम आज पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द पोम इज विंड। द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर जो है उसमें ही उसी का पार्ट है विंड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस अमेजिंग ब्लॉकबस्टर पोम, है ना ब्लॉकबस्टर पोम हम पढ़ने वाले हैं। और विंड, अगर ये वर्ड हम आपसे कभी भी हम आपस में बात करते हैं तो वी रीड दिस पर्टिकुलर टर्म इन टर्म्स ऑफ साइंस, है ना। साइंस को ध्यान में रखते हुए हम विंड को पढ़ते हैं, है ना। आपने साइंस में तो सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे विंड से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर और पता नहीं क्या क्या, है ना। और वहां पर अब मुझे पता है, आई एम श्योर आप लोग बहुत लोग लिख दोगे मैम इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, आप सब कुछ लिखोगे, बट एक अलग पर्सपेक्टिव हमें इस पोम का मिलेगा देखने को, ठीक है। आपको लाइफ लेसन देगी ये पोम। आपने ये जरूर सुना होगा दैट वी कैन नॉट, आप खुद भी पता होगा ये बात, आई एम श्योर, वी कैन नॉट सी द विंड, है ना। हम देख नहीं सकते बट वी कैन सिंपली फील इट, नॉर्मल साइंस फैक्ट, है ना। लेकिन विंड हमें बिना कुछ भी दिखाए बहुत सारे मैसेजेस दे जाती है, ठीक है। कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, विंड हमारे लिए डिजास्टरस भी हो सकती है, वो हमारे लिए एडवांटेजेस भी होती है, ये हमें पता है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये भी हमें पता है। तो उसी तरह से विंड जो है वो हमारे लिए एडवांटेज भी लेकर आती है, डिसएडवांटेज भी लेकर आती है। तो हमें क्या उसके डिसएडवांटेज को फेस नहीं करना है? जैसे लाइफ में हमारे पास फन भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो क्या हम सिर्फ फन वाला एलिमेंट ही लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करते हैं? तो बस इसी को लेकर हमारी एक बहुत सुंदर सी पोएम है जो पढ़ने वाले हैं। पोएम को पढ़ने से पहले लेट अस नो समथिंग अबाउट दी पोएट। कौन है पोएट? सुब्रमण्या भारती वॉज अ सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट एंड नेशनलिस्ट, ठीक है। बहुत अमेजिंग पोएट रहे हैं, इंडियन पोएट हैं, तो और भी प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। और ये तमिल पोएट रहे थे, तमिल राइटिंग इनका मेन रहा है हमेशा से, जो इस लैंग्वेज में ये लिखते थे इट वॉज तमिल, बट इनके जो पोएम्स हम पढ़ेंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होंगे एंड दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन, ओके। His literary contributions were vast and encompassed various genres such as poetry, prose and plays। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोएम्स ही लिखी है, बहुत सारे इन्होंने स्टोरीज लिखी है, प्रोज आपको मिल जाएगा, ड्रामा आपको मिल जाएगा, ठीक है। He revitalized Tamil poetry, infusing it with fresh expressions, innovative ideas and a sense of modernity। Revitalize कर दिया इन्होंने तमिल पोइट्री को। जिस तरह से एक सेट होता है ना क्राइटेरिया कि हमें ऐसे पढ़ना है, एक पर्टिकुलर पोइट्री को ऐसे करना है, इन्होंने उसमें रिवाइटलाइज कर दिया। रिवाइटलाइज मतलब होता है री एनर्जाइज कर दिया, जैसे आपके फेसेस मुझे री एनर्जाइज कर देते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है। री एनर्जाइज कर दिया तमिल पोइट्री को। कैसे? इन्होंने बहुत सारे नए एलिमेंट्स ऐड करे, नए टेक्निक्स ट्राई की अपने वर्क में, एंड जो ये पोएम हम पढ़ रहे हैं विंड, इट रिमेन्स इमॉर्टलाइज्ड embodying the spirit of freedom, social reform and the power of words to ignite change। तो ये पोएम है, ये भी ऐसी बहुत ही अमेजिंग पोएम है जो लाइफ लेसन तो दे ही रही है, साथ में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने का एक अटेम्प्ट है बाय दिस अमेजिंग पोएट, ठीक है। थोड़ा सा अब इस पोएम का, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समरी जरूर कराऊंगी पहले एंड देन वी विल गो लाइन बाय लाइन। आपको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट। So this poem Wind is written by Subramania Bharati, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, and it focuses on the incredible strength of the wind
and uses it as a way to encourage men to be just as strong and capable as it is. आपने साइंस में तो पढ़ा होगा व्हाट, और ये क्वेश्चन जरूर होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विंड या एयर, आपने पढ़ा होगा, है ना। आई एम श्योर आपको पता है कि विंड और एयर में क्या डिफरेंस है। जिसे पता है जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो, मुझे मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आप जल्दी से लिखो कमेंट्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, राइट, क्या फर्क है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या फोकस कर रहे हैं, विंड की कितनी स्ट्रेंथ होती है, जो इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, विंड इतनी पावरफुल है, उस पर फोकस किया जा रहा है, और किस तरह से वो हमें एनकरेज कर सकती है लाइफ में आगे बढ़ने को, किस तरह से हम विंड की ही तरह स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हो सकते हैं। एंड दिस इज अ पोएम ओरिजिनली रिटन इन तमिल, ओरिजिनली इसको तमिल में लिखा गया था, बट इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय इंग्लिश पोएट A.K. रामानुजन, ठीक है। इंडियन इंग्लिश पोएट है वो भी A.K. रामानुजन, उन्होंने ट्रांसलेट किया, राइट। बट आपको अगर पोएट पूछेंगे तो आप सुब्रमण्या भारती का ही नाम लिखोगे, ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन, राइट। द पोएम ब्यूटिफुली personifies the wind, portraying it as a symbol of freedom, revolution and transformation. विंड को सिर्फ विंड नहीं छोड़ा यहाँ पर पोएट ने, उन्होंने विंड का पूरा एक फेस ही हमें अलग दिखा दिया। उन्होंने बोला किस तरह से जो विंड है वो हमें फ्रीडम का सिंबल बनकर हमारे सामने आती है, वो हमें बताती है कि किस तरह से लाइफ में फ्रीडम अगर हो तो इंसान कितना पावरफुल हो सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है, चेंज ला सकता है, बदलाव ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज। Bharati's verses depict the wind as a powerful force that can inspire change and liberate society from its shackles. ये जो हमारे पोएट हैं सुब्रमण्या भारती, उनकी जो ये पोएम है, वर्सेस, जो ये लाइंस हैं, ये क्या बताती है, ये विंड को कैसा पोर्ट्रे करती है, एज अ पावरफुल फोर्स। कितना पावरफुल विंड है एक्चुअली में, कितनी पावरफुल विंड होती है, जो इंस्पायर करती है लोगों को लाइफ में, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। फ्री सोसाइटी बनाने, सोसाइटी को फ्री बनाने के लिए, किससे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कैसे करेंगे वो हम अभी आगे जानेंगे। थोड़ा सा और, जो विंड है यहाँ पर, विंड की जो पावर है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने, लाइफ की हार्डशिप्स के जैसे। जिस तरह से होता है जब विंड आती है, स्टॉर्म आता है इतना भयंकर, और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है। कभी विंडोज के शटर टूटते हैं, कभी आपने देखा होगा पोस्ट विंड जब बहुत स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, कभी पेड़ नीचे गिर जाते हैं, सब कुछ इधर उधर हो जाता है ना, केओस हो जाता है, हसल एंड बसल हो जाता है हर तरफ। और जो वीक जितने भी वीक एलिमेंट्स होते हैं नेचर के, वीक एलिमेंट्स जितने होते हैं नेचर के, वो सब डैमेज हो जाते हैं। बट दोज हु स्टूड स्ट्रॉन्ग, जो खड़े रहे थे, बिल्कुल अच्छे से टिके रहे, वो बच जाते हैं। और जो टिके रहते हैं, दोज हु स्टैंड स्ट्रॉन्ग, वो भी, उन्हें भी कुछ नहीं होता है। तो लाइफ की हार्डशिप्स को फेस करना आना चाहिए, किस तरह से उसे टैकल करना है ये समझ में आना चाहिए, ना कि हमें हार मान जानी चाहिए। सो दिस इज द बेसिक मैसेज ऑफ द पोएम। द पोएट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव। सबको पता है, हमें भी पता है कि विंड जो है डिस्ट्रक्टिव होती है। He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but strong people emerge out of adversities stronger. क्या बोला है पोएट ने कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, वीकलिंग्स होते हैं, वीक पीपल होते हैं, वो लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं ठीक समझते, वो हार जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स से भी डट कर सामना करते हैं। दे फेस ईच एंड एवरी चैलेंज पावरफुली, हैप्पीली, स्माइलिंगली, ठीक है, बड़ी खुशी से पार कर जाते हैं, राइट, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती। लाइफ की प्रॉब्लम्स दे आर नॉट परमानेंट, ओके, सब टेम्पररी होता है। द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव इन द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। पोएम क्या हमें मैसेज देती है कि भाई लाइफ की सारे हार्डशिप्स को हमें सर्वाइव कर जाना है, कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें बच के निकल जाना है। बच के निकलना है का मतलब भागना नहीं है, उसे फेस करना है, ठीक है। To emerge as victorious, we must make these destructive forces our friends with our strength and determination. अब विंड जैसी चीजों से तो हम कैसे बचेंगे? अब आपको ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर स्टॉर्म आ रहा है और आप भाग के बाहर चले जाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग इट। यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, है ना। आप पोएट जैसा कह रहे हैं कि ऐसी एडवर्सिटीज अगर लाइफ में आती है तो आप उसको फ्रेंड बना लो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे इंग्लिश में ग्रामर से पढ़ा करते हैं,
है ना। टेंसेस जैसा टॉपिक आ जाए तो डर जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जैसा टॉपिक आ जाए तो डर जाते हैं, और भी सब्जेक्ट है, मैथ्स से डर जाते हैं, है ना, फिजिक्स से डर जाते हैं। तो ऐसा डर के भागने से कब तक चलेगा, नहीं पॉसिबल होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये सारे डिफिकल्टीज को अपना फ्रेंड बनाना है, मेक देम योर फ्रेंड्स, दोस्ती करो इनसे। ग्रामर को ऐसे पढ़ो जैसे बहुत, आपको मैं पढ़ाऊंगी ऐसे बिल्कुल ऐसा फ्रेंडली आपको लगेगा कि ये फ्रेंड है मेरा। मैथ्स को ऐसे पढ़ो, फिजिक्स को ऐसे पढ़ो, बिल्कुल डरना नहीं। तो जिससे आप डर गए ना वो तो गया, समझो गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक मैसेज ऑफ द पोएम। सो लेट अस रीड द पोएम लाइन बाय लाइन। हम यहाँ समझेंगे, पोएटिक डिवाइसेस भी समझेंगे, ठीक है। Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. Now, यहाँ पर what is the poet doing? पोएट जो है वो विंड को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द पोएट इज इंस्ट्रक्टिंग द विंड टू कम सॉफ्टली, कि भाई आराम से आओ ना, कि तूफान क्यों मचाना है, किस बात की जल्दी है, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे एंग्री लुकिंग विंड है, विंड तो आया अपने बिल्कुल एंगर में कि भाई मुझे तो सब कुछ खत्म करना है, राइट। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। नाउ द पोएट इज सेइंग कि भाई जो विंडोज के शटर्स होते हैं, यू नो शटर्स आर बेसिकली द ग्लास विंडोज, जो भी वहां पर क्या बोलते हो आप लोग उसको, हिंदी में भी बोलते हो, फाटक वगैरह बोलते हैं, राइट। तो जो जितने भी डोर्स होते हैं, शटर्स जो जिसको आप खोलते हो, ओपन करते हो, बंद करते हो, दोज आर दी शटर्स ऑफ द विंडोज। तो जब बहुत तेज विंड चलती है तो वो जोर जोर से बजते हैं, है ना। और टेंशन ये रहता है कि दे माइट दे माइट गेट डैमेज्ड, खराब हो सकते हैं, है ना, टूट सकते हैं। तो द पोएट इज रिक्वेस्टिंग, और यू कैन से इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई आराम से आओ, डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंड्स, मत तोड़ो विंडोज के शटर्स को, डोंट स्कैटर द पेपर्स, आप पेपर्स को यहाँ वहां मत उड़ाओ। स्कैटर इज टू स्प्रेड हियर एंड देयर, इधर उधर ऐसे ही होता है विंड जब आती है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखी बुक्स भी गिरा रहे हो, डोंट डू दैट। किसको बोल रहे हैं, विंड को, पोएट बोल रहे हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो क्या किया, सारी बुक्स गिरा दी नीचे। अब विंड ऐसा पर्टिकुलरली सारी बुक्स गिराने नहीं आई है आपकी, होता है ना, आप लोग विंडोज ओपन कर देते हो कई बार घर में एंड ह्यूज स्टॉर्म इज ब्लोइंग, बहुत तेज स्टॉर्म आ रहा है, बहुत तेज विंड आ रही है, द विंड इज ब्लोइंग, सो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, सारे बुक्स जितने भी वास रखा होता है सब कुछ गिर जाता है, just like that. So poet is requesting कि भाई ऐसा मत करो। You tore the pages of the books, सारी बुक्स गिरा दी, and you have torn the pages of the books, बुक्स के पेजेस सारे फाड़ दिए हैं। You brought rain again, फिर से बारिश ले आए। You're very clever at poking fun at weaklings, बहुत चालाक, ठीक है। पोकिंग फन, पोकिंग का मतलब क्या होता है, बार बार किसी का मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ समथिंग ना, पोक कर रहे हो बार बार। वीकलिंग्स होते हैं जो वीक चीजें होती हैं जितनी भी, उनको वीकलिंग्स कहा जाता है। नाउ यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं, पोएट इज सेइंग दैट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। तो ये जितना भी यहाँ पे दिखाया है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत चीजें होती हैं लाइफ में। शटर्स ऑफ द विंडो टूट रहे हैं का क्या मतलब है कि भाई ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको ब्रेक डाउन से होकर गुजरना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस इट, ठीक है। और एवरीथिंग विल बी स्कैटर्ड, लाइफ पूरी स्कैटर्ड लगेगी, नथिंग विल बी ऑन द लाइन, लगेगा कि यार कुछ भी प्लानिंग से नहीं चल रहा है, सब कुछ इधर उधर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द डिस्क्रिप्शन, दिस इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ में बहुत तरीके की हार्डशिप्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड और भी देखो आगे क्या बोला है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, when God winnows and crushes them all, he won't do what you tell him. Now यहाँ पर देखो सारा का सारा जो एक मेन वर्ड यहाँ रिपीट हुआ है, that is crumbling. Crumbling क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, है ना, that is क्रश हो जाना पूरी तरह से, तो that is crumbling, breaking into small pieces. Frail मतलब होता है वीक, बहुत वीक और टिमिड होते हैं। तो विंड क्या करती है, जितने भी वीक हाउसेस होते हैं इस तरह से क्रम्बल, जहाँ आपको इस तरह से देखो दरारें दिखती है ना, होल्स दिखते हैं, क्रेविसेस दिखते हैं, तो इन सबको डैमेज कर देती है विंड, राइट।
क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्ट, व्हाट आर राफ्टर्स? स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ। आपने देखा होगा कि किस तरह से घर घर को कवर करने के लिए ऊपर से इस तरह से रूफ बनाई जाती है। दीज आर कॉल्ड राफ्टर्स, ठीक है। ये वुड के सहारे यहाँ पर बैलेंस होकर रहते हैं। ओके, सो दीज आर राफ्टर्स। So the poet here is basically again describing the problems and hardships of life कि भाई कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखो विंड क्या करती है, पूरी तरह से सारा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, डैमेजेस एंड डिस्ट्रॉयज द हाउसेस, द डोर्स, द वुड, ठीक है। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडीज का क्या मतलब है? क्रम्बलिंग बॉडीज का क्या मतलब है? क्रम्बलिंग बॉडीज का मतलब है कि किस तरह से जब लोग कहीं बाहर होते हैं और सडन स्टॉर्म या विंड आता है, तो किस तरह से, कई बार आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि कैसे स्टॉर्म आने की वजह से इतना डैमेज हो गया, इस जगह को इतना डैमेज हो गया, इतनी कैजुअलिटीज हो गई, इतनी डेथ्स हो गई, राइट। तो कितने नुकसान पहुंचा देती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज। ना विंड गॉड, हम लोग कहते हैं ना इंद्रदेव, ना रेन गॉड, विंड गॉड, इस तरह से जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में अलग अलग गॉड्स होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि सुब्रमण्या भारती वॉज एन इंडियन पोएट, तो उन्होंने ये एलिमेंट्स डाला है। द विंड गॉड विनोज, विनोइंग अगेन आपने साइंस में पढ़ा है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, सेपरेट करते हैं ना ग्रेन को और हस्क को, सो दिस इज विनोइंग। तो विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि जो विंड गॉड है वो हमें विनो कर दे रहे हैं। कैसे कि भाई जो भी जरूरत, जो स्ट्रांग है, जो हैवी है, वो सेटल डाउन हो गया, और जो वीक है, जो लाइट है, वो वहां से रिमूव हो गया, तीन में से गायब हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो ये पूरा जो एक साइंस का थीम है ना, उसको देखो कि आपको लाइफ लेसन भी उससे आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। आप कुछ भी कहोगे वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। विंड इज नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पर जो ही है बेटा, ही इज बेसिकली रेफर्ड टू विंड। कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। देखो इसने तो हमारी नहीं सुननी है, ठीक है, ये हमारी नहीं सुनेगा। विंड इज नॉट गोइंग टू लिसन टू अस, तो हम भी क्या डरते हैं क्या? हम नहीं डरते। आओ आओ हम मुकाबला करेंगे। तो पोएट इज सेइंग कि आओ भाई, हम लोग डरते हैं क्या? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पोएट इज सेइंग कि लेट अस डू समथिंग, खुद ही कुछ प्लान करते हैं। लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, अब उसको रैंट करके तो फायदा नहीं है, फेस करते हैं उसे डिटर्मिनेशन के साथ, विद स्ट्रेंथ। लेट अस ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, ठीक है। हम लोग स्ट्रॉन्ग घर बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अच्छे से डोर्स को बंद करेंगे। फर्मली इज विद स्ट्रेंथ, स्ट्रांगली। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। वी विल लर्न टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हार्ट को भी हम अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कि आसानी से नहीं डरेंगे हम किसी से। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, करके देखो, एंड जो विंड होगा ना, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं होगी फिर। तो विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है, जो वीक फायर होती है, आपने देखा होगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग फायर लगी होती है तो वहां पर विंड कुछ नहीं कर पाती है ना, लेकिन जो बहुत ही वीक फायर होगी, वीक चीजें होंगी, उसको जस्ट ब्लो आउट कर देती है। तो यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए मेटाफर दिया हुआ है। आपको पोएटिक डिवाइसेस की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर मेरे मुंह से निकल ही गया कि मेटाफर दिया हुआ है, रेफरेंस दे रहे हैं विंड के मैसेज के थ्रू, आपको पूरा लाइफ लेसन दे दिया कि जितनी भी वीक चीजें होती है, विंड उसको बिल्कुल पूरी तरह से साइड लाइन, उधर से पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जितनी भी स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो उनको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू बी इन अ फ्रेंडशिप विद विंड, अपनी हार्डशिप्स के साथ दोस्ती कर लो, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाकर निकालेंगी, ठीक है। वीक रहोगे, टिमिड रहोगे, तो आपको कभी फायदा नहीं होने वाला। इट विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय यू। His friendship is good, we praise him every day. So friendship with wind is good. फ्रेंडशिप करिए तो आप आराम से, we praise him every day and we appreciate him. praise मतलब होता है तारीफ करना। we appreciate the presence of wind every day. वरना हमेशा लगेगा कि oh my god these hardships, कब मेरी लाइफ की मुसीबतें खत्म होंगी। और अगर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो यू नो लाइफ बिकम्स अ लॉट ऑफ फन, राइट। ठीक है, सो दिस इज द पोम
ये पोएम है, ये हमें यही लाइफ लेसन दे रही है, हाउ वी शुड मेंटेन अ बैलेंस। कैसे? लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख के भागना नहीं है, या रैंट नहीं करना है, लेमेंट्स नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है कुछ भी। रादर वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू बी इन फ्रेंडशिप विद ऑल द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। और एक बार फ्रेंडशिप कर ली तो इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड इट विल हेल्प यू रोर, इट विल हेल्प यू फ्लरिश। फ्लरिश मतलब आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में, प्रॉस्पर करेगा। ठीक है, दिस इज द पोएम। सो these are some of the poetic devices, बहुत इंपॉर्टेंट poetic devices हैं जितनी भी मेजर यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। लेट अस गो थ्रू देम वन बाय वन। सबसे पहला जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन आपको क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन वी आर पर्सोनिफाइंग, नाम में ही समझ में आ रहा है, पर्सन। जब हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग देम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, कुछ लिविंग एट्रीब्यूट्स हम उन्हें दे देते हैं, ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, एक्शंस उनको ऐसे देते हैं विच इंडिकेट कि भाई जो भी इनएनिमेट थिंग है इट इज एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन। यहाँ पर अभी पोएम में हमने जस्ट अभी देखा था दैट पोएट इज रेफरिंग टू द विंड एज ही, है ना, ही बोलकर रेफर कर रहे हैं, तो ये तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है दैट इट इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। द पोएट इज रेफरिंग टू द विंड एज अ पर्सन, इंसान की तरह बिल्कुल उसको पोर्ट्रे किया है, दैट ही इज कमिंग, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो इस तरह से प्रेजेंट किए। देन रिपीटिशन आपने देखा था जिस तरह से क्रम्बलिंग वर्ड का रिपीटिशन था, पूरी अभी हमने पैराग्राफ जो देखा था क्रम्बलिंग वर्ड का रिपीटिशन था। रिपीटिशन क्यों करते हैं पोएट्स? जस्ट टू ले स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एम्फेसिस डालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रम्बलिंग वर्ड से क्या दिखाना चाह रहे थे? द डिस्ट्रक्शन which has been done by the wind, कितना डिस्ट्रक्शन किया उस पर आपको स्ट्रेस डालने के लिए the word crumbling was repeated. This is an example of repetition. उसके बाद आता है मेटाफर। पूरी पोएम ही एक मेटाफर है, the whole poem is a metaphor. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर is when you compare two things without using like or as. आप बिना like या as यूज किए जब कंपेयर करते हो दो चीजों को, उसे हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, सो मेटाफर क्या है? इस पोम में पूरी ही पोम मेटाफर है, एज इट एंड्स ऑन अ नोट टू ह्यूमैनिटी टू स्टैंड अगेंस्ट ऑल रैवेजेस नेचुरल और मैन मेड। पूरी ही पोम एक मेटाफर है, पूरी पोम को कंपेयर कर दिया है लाइफ की हार्डशिप से। ठीक है, और विंड को जो टैकल करने के जो आपको टैक्टिक्स दिए हैं, टिप्स दिए हैं, वो भी ह्यूमन लाइफ का जो हमें एक लेसन दिया है कि भाई बी इन फ्रेंडशिप विद ऑल द हार्डशिप्स। पूरी ही पोम एक मेटाफर है। ठीक है, जितनी भी लाइफ के रैवेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बी इट नेचुरल और मैन मेड, सबसे हमें टैकल करने को बोला गया है। तो दिस पोएम इज इंटायरली अ मेटाफर। उसके बाद आता है एलिटरेशन। नाउ एलिटरेशन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर। सेम लेटर का जब रिपीटिशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का स्पेशली। ठीक है, ओके, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड पर फोकस करना है। ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटिशन होता है उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। कहाँ पर? बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में। ठीक है, अब वो कहाँ पर हो सकते हैं वर्ड्स आपके? फॉर एग्जाम्पल हम लोग एलिटरेशन में आपने देखा होगा, हम लोग बोलते हैं डोनाल्ड टक, राइट, ड का साउंड आ रहा है, तो आसपास है वर्ड्स बिल्कुल, सो दिस इज एलिटरेशन। ठीक है, और हो सकता है बीच में कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो तो ज्यादा दूर नहीं होंगे वर्ड्स, बट वो एलिटरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इस पोम में आपने एलिटरेशन कहाँ पर देखी, कहाँ पर आपको एलिटरेशन मिला? मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओगे फटाफट से, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टास्क, आप कर सकते हो। पिछली पोम भी जो हमने की थी द रोड नॉट टेकन, उसमें भी हमने डिस्कस किए थे सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो आई एम श्योर कि अब आपको पता है एलिटरेशन के एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो। मेक श्योर कि आप ढूंढो और मुझे कॉमेंट्स में जल्दी से बताओ। सो नाउ लेट अस डू अ क्विक रीडिंग ऑफ द थीम, कि भाई क्या थीम था, क्या लेसन हमें मिला जिसके बारे में मैं थ्रू आउट बात कर रही हूँ। इट इज राइट हियर, द पोएट एम्फसाइजेस द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ द विंड। पोएट किसके बारे में बात कर रहा है? विंड के चेंजिंग नेचर के बारे में बात कर रहा है। और आपको क्या लेसन दे रहा है? आपको जो लेसन दे रहा है वो ये कि टू एम्ब्रेस चेंज एंड अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस। जो भी चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट अडेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, एंजॉय करो उसको। ठीक है, उसको देखकर सेटल डाउन मत हो जाओ इतनी इजीली, यार इतनी प्रॉब्लम है, हर्ट मत फील करो, हो जाएगा, सब कर लोगे। ठीक है, द पोएम encourages them to view change as an opportunity for growth and personal development.
जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखो, ठीक है, उसको साइडलाइन नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, नेगेटिवली नहीं लेना है, राइट? सो दिस इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोएम. And this poem also suggests that individuals possess an inner strength akin to the wind. Akin होता है similar. जैसे विंड में एक स्ट्रेंथ होती है, तो हर इंडिविजुअल, आपने देखा ना विंड की स्ट्रेंथ से क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन भी हुआ, कितना बुरा. तो हर इंडिविजुअल के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ होती है विच इज वेरी पावरफुल. बस उस स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है, विच इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग चेंज एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. हर प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं. It inspires students to tap into their inner potential, believe in themselves and have the courage to pursue their dreams. राइट? बिल्कुल लाइफ लेसन जो आपको दे रही है पोम, वो यही कह रही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी ड्रीम से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? वो आपको कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएगी आपकी ड्रीम्स को परस्यू करने में. सो आई एम श्योर कि ये पोएम जो है आपको एक लाइफ लेसन, एक मोटिवेशन आपको ज़रूर देगी कि कैसे आपको अपने ड्रीम के पीछे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपको उसे बिल्कुल स्ट्रांगली फेस करना है, ठीक है? उस प्रॉब्लम को अपनी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? उसको, उससे डरना नहीं, उसे अपना एनिमी मत बनाओ, ठीक है? मैथ्स हो, फिजिक्स हो, ग्रामर हो, सब हो जाएगा, ठीक है? आप करके देखो ये, ठीक है? फ्रेंडशिप करो इन सारे सब्जेक्ट से एंड देन यू आर गोइंग टू लव दीज सब्जेक्ट. यही हार्डशिप है अभी आपकी लाइफ में, ठीक है? कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं. जस्ट become friends, good friends with your subjects, and then you'll see the positive result. So this was the chapter, students. This was the poem. I am sure आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी. And let me know जितने भी मैंने आपको अभी poetic devices कराए, let me know if there is any other poetic device which you can find out in the poem. Mention it in the comment section. I'll definitely check, I'll definitely see, and would love to know your feedback. Thank you, students. I'll see you in the next class with another amazing chapter. Bye-bye.